हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @pymed। आज की हमारी वीडियो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। पहले से मैंने थोड़े डायग्राम बना रखे हैं और कुछ ऐसा लगा जैसे हमने बहुत अलग अलग से ऑर्गेनिजम्स बना रखे हैं या फिर सांप बन रखे हैं या स्नेक हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये टॉपिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेसिकली कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन यानी मसल्स के अंदर ये आपके प्रोटीन होते हैं। बेसिकली स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल में ये आपको प्रोटीन दिखते हैं। ये प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर है उनके अंदर का, जैसे कि हमने बताया था मायोफाइब्रल। ठीक है, मायोफाइब्रल के बारे में हमने बात की थी। जो मायोफाइब्रल्स थे यानी जो आपके सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर थे स्केलेटन मसल्स के, थिनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो स्केलेटन मसल के, जिसमें डार्क और लाइट बैंड दिखते थे। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों हमारे, वो डार्क और लाइट बैंड बनाते हैं। ठीक है, डार्क और लाइट बैंड जो अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड बन रहे थे, जिसकी वजह से मसल्स को हम स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड क्लासीफाई करते हैं, वो इन प्रोटीन्स की वजह से करते हैं और यही हैं जो मसल के मूवमेंट में मदद करते हैं। सो ये जो टॉपिक है, कंटेंट है, ये शुरू भले ही 9th में हुआ हो, लेकिन ये बेसिक ही टॉपिक 11th क्लास का है। ठीक है, तो हम इसको हेडिंग भी इसी ही डालेंगे, 11th क्लास के वीडियो डालेंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। Actin filament is also known as the light band। इसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं। और यही फिलामेंट जो मायोसिन है उसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं, यानी ये डार्क बैंड बनाता है मायोफाइब्रिल में। इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं, जबकि मायोसिन जो है वो एनाइसोट्रॉपिक बैंड है। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में ए बैंड और आई बैंड। अगर हम बात करें, इनके दो एक्टिन के बीच में जेड लाइन होती है, जबकि दो मायोसिन के बीच में एम लाइन होती है। अगर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो बना हुआ है दो एफेक्टिन से। आप देख सकते हैं ये जो है, ये पूरा का पूरा, अगर हम बात करें, ये रेड टू रेड से जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्मॉल स्मॉल गोल जो बने हुए हैं, ये आपका पूरा क्या बना रहा है? फिलामेंट एक्टिन। तो दो फिलामेंट एक्टिन जो है वो हेलिकली वाउंड होते हैं। दो फिलामेंट एक्टिन हेलिकली वाउंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। दे हेलिकली वाउंड ओवर ईच अदर। over each other and each filament is made up of each filament is made up of क्योंकि एक फिलामेंट अगर हम देखें, वो एक फिलामेंट पूरा का पूरा क्या है? पॉलीमर है, मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और ग्लोबुलर एक्टिन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जी एक्टिन। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये है पूरा का पूरा एफ एक्टिन। दो एफ एक्टिन हमें दिख रहे हैं, और हर अगर एफ एक्टिन के बारे में बात करें, दोनों के दोनों एफ एक्टिन है। हाँ, एक यूनिट को हम बोलते हैं जी एक्टिन। इनके ऊपर पैरेलली चल रहे हैं, एफ एक्टिन के पैरेलली क्या चल रहा है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, इस हेलिकली इंटरवोवन over actin filament, over F actin। And above tropomyosin there is troponin. Troponin, a special complex protein
सो ये एक्टिन है हमारा, जैसे एफेक्टिन अगर हम देख सकते हैं, एफेक्टिन जो है वो आपका फिलामेंटस एक्टिन है। ये पूरा का पूरा जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बने हुए हैं वो सारे जुड़ के एक पॉलीमेरिक यूनिट बनाते हैं एफेक्टिन। ये पॉलीमेरिक यूनिट बनी हुई है मोनोमर्स से ऑफ द ग्लोब्यूल्स, दैट इज जी एक्टिन। इनको क्लोजली इंटरवोवन करके रखा है इस ग्रीन लाइन से जो हम शो कर रहे हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के पास एक्टिव साइट है, कुछ एक्टिव साइट होती है ट्रोपोमायोसिन पे जहाँ पर मायोसिन बाइंड कर सकता है, और उनको कवर करके रखते हैं ट्रोपोनिन। जब तक रेस्टिंग फेज में है, जब तक कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि बाइंड हो जाते हैं उन सारी साइट पे, यानी दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली, या दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट इंटरवल्स वेयर देयर इज बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन। जहाँ पर भी ट्रोपोमायोसिन की बाइंडिंग साइट है जहाँ पे उससे मायोसिन बाइंड कर सकता है, ठीक है। ट्रोपोनिन एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है, बाइंड्स एट एक्टिव साइट, एक्टिव बाइंडिंग, एक्टिव साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट, हम कहना चाहिए मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन इंटरवल पे बहुत अल्टरनेटिव इंटरवल्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पर भी ट्रोपोमायोसिन पे मायोसिन बाइंडिंग हो सकता है वहाँ पर एट रेस्टिंग फेज पे ये अटैच हैं। जैसे ही रेस्टिंग फेज जाएगा उन्हें कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी, ट्रोपोनिन वहाँ से हट जाएगा और मायोसिन वहाँ पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये आपके हैं एक्टिन प्रोटीन। अब एक बार देखते हैं मायोसिन प्रोटीन क्या है। मायोसिन प्रोटीन भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स मेरोमायोसिन। इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है, मेरोमायोसिन है। आप देख सकते हैं ये एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको हम 3 उसमें बांटते हैं, मेजर तो हेड एंड आर्म, इसको हम क्रॉस आर्म भी बोलते हैं, हेड को ही क्रॉस आर्म भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिलामेंटस अलग अलग एक दूसरे से क्रॉस हो रखे हैं। और ये है टेल, ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एक्टिन आके बाइंड करेंगे, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। सो मेजर स्ट्रक्चर्स क्या है इसमें, मेरोमायोसिन क्या क्या बनाता है, इसमें बनाता है हेड एंड आर्म, जिसे हम क्रॉस आर्म भी कहते हैं। और हेड जो है वो एक एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, जिसके ऊपर दोनों ही बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट भी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, जो मैंने बताया। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपस में अल्टरनेटिवली बाइंड करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन। और जो टेल है वो आपका माइनर एरिया है, ठीक है, जो इसके अंदर होता है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। अगर हम देख सकते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर है, और ये डिफ्रेंसिएशन है दोनों के अंदर, एक्टिन और मायोसिन में दोनों ही हेलिकली इंटरवोवन है, बट एक डार्क यानी एक हैवी बैंड बनाता है और एक लाइट बैंड बनाता है। एक की मोनोमेरिक यूनिट कुछ और होती है, एक की मोनोमेरिक यूनिट कुछ और होती है, दोनों पे एक दूसरे की बाइंडिंग साइट होती है, यानी अल्टरनेटिवली दोनों कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक दूसरे पे बाइंड करने वाले हैं। वो मूवमेंट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में और इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर इसका मूवमेंट पढ़ते हैं कि ये दोनों बाइंड होकर मूवमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू।